हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 9वीं की वार्षिक परीक्षा में आने वाले संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो यह प्रश्न एग्जाम में आता ही है। एक प्रश्न आता है गद्यांश में से और एक आता है पद खंड में से, मतलब पद्यांश में से। गद्यांश में से मतलब गद्य खंड के जो पाठ दे रखे हैं आपके, उसमें से किसी भी पाठ में से दो आएंगे। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या में दो गद्यांश आते हैं, तो ये अथवा में आते हैं, कोई सा एक ही आपको करने को रहेगा। और इसके साथ ही हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी के लिए नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें से आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ बनाए हुए हैं। और यदि आपको इसके अलावा भी कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो शुरू करते हैं। पहला जो गद्यांश है वह है, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो यह पढ़कर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से पाठ का, यदि हमने पाठ अच्छे से पढ़ रखे हैं तो यह आपके गद्यांश में से पाठ 1 जो है 2 बेलों की कथा, वहां से लिया गया है। और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। तो जब भी हम इसका संदर्भ लिखेंगे, ठीक है, संदर्भ लिखेंगे तो हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, तो ही हम संदर्भ लिख सकेंगे। तो संदर्भ में पाठ का नाम है 2 बेलों की कथा और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। लेकिन संदर्भ हमें ऐसे नहीं लिखना है। संदर्भ इस तरीके से लिखा जाता है। तो संदर्भ हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 बेलों की कथा से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 बेलों की कथा, पाठ का नाम और लेखक का नाम आ जाएगा प्रेमचंद। कोई सा भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हो तो संदर्भ हमें इसी तरीके से लिखना है। उस गद्यांश को देख के हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम समझ लेना है कि पाठ का नाम क्या और लेखक का नाम क्या, वो यहाँ आ जाएगा। बाकी पूरी लाइन ऐसे ही आएगी। आप इसको लिख भी सकते हो कि हमें इस तरह से संदर्भ लिखना है। पाठ का नाम गद्यांश के अनुसार आएगा और लेखक का नाम भी उसी प्रकार से। तो संदर्भ में होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ से लिया गया है, इसके लेखक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस गद्यांश में पाठ का नाम की जगह अब हम लिख देंगे 2 बैलों की कथा है पाठ का नाम, और लेखक का नाम में हम लिख देंगे प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग है, निम्न गद्यांश में लेखक ने झूरी के दोनों बेलों, हीरा और मोती के मेहनत और सहनशीलता को बताने का प्रयास किया है। ये प्रसंग आ जाएगा। तो प्रसंग जो है इस गद्यांश में से लिखना होता है, मतलब गद्यांश में जिस बारे में बताया जा रहा है उस बारे में यहाँ पर लिखना है कि किस बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो निम्न गद्यांश में लेखक ने झूरी के दोनों बेलों, हीरा और मोती की मेहनत और सहनशीलता को बताने का प्रयास किया है। उसके बाद हम लिखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में हम लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि झूरी के दोनों बेलों, हीरा और मोती उसके साले के यहाँ कड़ी मेहनत करने लगे। साला उनसे खूब डटकर काम लेता है। रात होने पर पहले की तरह उसकी लड़की उन्हें चुपके से 2 रोटियां खिलाकर चली जाती थी। दोनों उसके द्वारा दी हुई उन 2 रोटियों को प्रसाद की तरह बड़े प्रेम भाव से लेते थे। उससे उन्हें एक ऐसी अद्भुत सहन शक्ति मिलती थी कि वे रूखा सूखा भूसा चारा खाकर भी अपनी कमजोरी कुछ भी अनुभव नहीं करते थे। ऐसा होने पर भी गया के प्रति उनके मन में अधिक घृणा और विरोध भरा हुआ था। तो ये व्याख्या जो है हमें यहीं से लिखनी है, ठीक है। यहाँ जो वाक्य दे रखे हैं इसको अपने अनुसार व्याख्या करके भी आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ऐसा लाइन के लाइन लिखो, ठीक है, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपको ये जो गद्यांश पढ़ना है उसकी एक एक लाइन को समझ के अपने अनुसार लिख देना, यही उसकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद विशेष में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। विशेष आप लिखो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9th क्लास में विशेष पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो विशेष में हम लिख सकते हैं, बाल स्वभाव पशु प्रेम का उल्लेख, भावात्मक शैली है और भाषा मुहावरेदार है, ठीक है, इतना लिख देंगे। बाल स्वभाव पशु प्रेम का उल्लेख है यहाँ पर, भाषा मुहावरेदार है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूरी लिखेंगे तो हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो यह पहली व्याख्या है दो बैलों की कथा पाठ की, और यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ में से एक तो आना ही है। इसके बाद अगला संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाला प्रश्न जो है गद्यांश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उससे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो यह जो गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है हमें पता होना चाहिए, और लेखक का नाम है भी तो ही हम संदर्भ लिख सकते हैं। तो यह पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो संदर्भ हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। तो संदर्भ में हम लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है, पाठ का नाम यहाँ लिखना प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई है, तो यहाँ लिखेंगे हम हरिशंकर परसाई। इसके बाद प्रसंग, तो प्रसंग में है लेखक प्रेमचंद के जूते फटने के विषय में अनुमान लगा रहा है, क्योंकि प्रसंग तो हमें गद्यांश को पढ़ के इस बताना है कि प्रसंग क्या है। तो हम ये प्रसंग पढ़ लिया हमने, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि प्रेमचंद के जूते किस कारण से फट गए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है उन्होंने मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई, उससे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। तो किस प्रकार से उन्होंने अपना जूता फाड़ा होगा इसका अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए लेखक प्रेमचंद के जूते फटने के विषय में अनुमान लगा रहा है। इसके बाद व्याख्या, लेखक प्रेमचंद के जूते फट जाने के कारण का अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि, तो व्याख्या भी हमें ये जो वाक्य दे रखे हैं इनको पढ़ के अपने शब्दों में थोड़ा बड़ा भी करके लिख सकते हो, और इस प्रकार से व्याख्या हो जाएगी। जैसे मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, इसी लाइन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद के जूते फट जाने के कारण का अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि या तो प्रेमचंद ने किसी कठोर वस्तु पर पैर से प्रहार करने के कारण, या किसी कठोर वस्तु पर वर्षों से जमी हुई गंदी परतों को नष्ट करने हेतु जूते से प्रहार करते करते अपना जूता फाड़ लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने मार्ग में पड़ने वाले किसी टीले, मतलब रुकावट, टीले मतलब यहाँ रुकावट से है, को नष्ट करने के लिए उन्होंने जूते का प्रहार किया हो, जिससे जूता फट गया। बात विशेष, तो विशेष में हम लिखेंगे भाषा सरल, सरस तथा उर्दू शब्दों से मिश्रित है और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है। तो इस प्रकार से यह गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है, और ये पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें से भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसी का एक और जो गद्यांश है वह भी हम एक बार और देख लेते हैं। महत्वपूर्ण ज्यादा ऊपर वाला है, लेकिन इसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। तो यहाँ पे होरी जो नाम आया है यह प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, उसका प्रमुख पात्र था होरी। जो होरी को ले डूबी वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तो यहाँ पे भी पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। तो हम संदर्भ उसी प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। इसके बाद प्रसंग में हम लिखेंगे लेखक ने प्रेमचंद के कटु सिद्धांतों का उल्लेख किया है, या लेखक ने प्रेमचंद के आदर्शवादी सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इसके बाद व्याख्या, लेखक प्रेमचंद को अपने सिद्धांतों से समझौता न कर लेने के विषय में सोचता हुआ कहता है कि वह अपने वर्तमान परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर सके तथा गोदान उपन्यास के नायक होरी के समान धर्म और सत्य के मार्ग पर डटे रहे। धर्म कर्म का साथ ही होरी को जकड़े हुए था, जिसके कारण उसने अनेक कष्ट सहन किए। लेखक कहते हैं कि वे धर्म कर्म के बंधन में नहीं बंधे थे,
वे इनसे स्वतंत्र व मुक्त थे। क्योंकि प्रेमचंद का ही पात्र था होरी, जो कि अपने नियम धर्म के लिए बहुत सारे कष्ट सहन करता था और नियम धर्म के जंजीर से बंधा हुआ था। लेकिन लेखक यहाँ कह रहे कि प्रेमचंद जो थे वह नियम धर्म की जंजीर से बंधे हुए नहीं थे, क्योंकि वो तो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो नियम धर्म का पालन करते हुए भी उससे मुक्त थे, क्योंकि नियम धर्म उनके जीवन में ही रचा बसा हुआ था। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे विशेष। तो यहाँ है भाषा सरल सरस व उर्दू शब्दों से मिश्रित है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग। तो इस पाठ का यदि कोई सा भी गद्यांश आता, विशेष हम यही लिखेंगे, भाषा सरल सरस उर्दू शब्दों से मिश्रित है और व्यंग्यात्मक शैली है। और इस पाठ का कोई सा भी गद्यांश आएगा तो भी संदर्भ भी वही रहेगा, प्रसंग और व्याख्या हमें अलग करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार दो बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश हमने कर लिए हैं। इसके बाद एक और वीडियो जो एग्जाम के लगभग 1 या 2 दिन बनेगा, उसमें सारे जो इम्पोर्टेंट है, जो बचे हुए सारे इम्पोर्टेंट वो हम कर लेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक ला पाओगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।